हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस अकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे कोरी साइकिल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस में बताया था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से। तो उसमें मैंने आपको एक लैक्टेट से कन्वर्जन भी बताया था और मैंने कहा था कि इसे कोरी साइकिल बोलते हैं और इसका हम सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। तो चलिए हम सेपरेट लेक्चर लेके तैयार हैं, ठीक है। कोरी साइकिल के अंदर जो कन्वर्जन है किसका, लैक्टिक एसिड या लैक्टेट का किसके अंदर होना है, ग्लूकोज के अंदर। तो डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि कन्वर्जन ऑफ मसल लैक्टेट, मसल क्यों बोल रहे हैं वो हम बात बताएंगे अभी। कन्वर्जन ऑफ मसल लैक्टेट इनटू ग्लूकोज in liver and re-enter this glucose into skeletal muscle, especially skeletal muscle, okay. So here the skeletal muscle ही हमने यहाँ पे क्यों बताया है, क्योंकि skeletal muscle के अंदर जब ऐसा होता है कि हमारे अंदर एनारोबिक कंडीशन अगर डेवलप हो रही है, कब, जब हम इंटेंस वर्कआउट कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हमारी जो हम ब्रीदिंग के थ्रू जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं होती है और उसकी वजह से ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होने लगता है लैक्टेट में। लेकिन वो पढ़ने से पहले मैं आपको एरोबिक कंडीशन का सिनेरियो बताती हूँ कि एरोबिक कंडीशन का सिनेरियो बताती हूँ कि एरोबिक कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में एंड ये पायरुविक एसिड TCA साइकिल, क्रैब साइकिल या TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के थ्रू फाइनली CO2 में मेटाबोलाइज हो जाता है। यहाँ पर ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का जो कन्वर्जन है उसको कहते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस और इस चीज के लिए ऑक्सीजन असेंशियल नहीं है, यानी कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के कन्वर्जन के लिए असेंशियल ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही कंडीशन में चलता है, ठीक है। एनारोबिक दोनों ही कंडीशन में चलता है, लेकिन पायरुविक एसिड के बाद भी अगर एनारोबिक कंडीशन मेंटेन होती है तो ये पायरुविक एसिड इस कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो। लेकिन अगर ऑक्सीजन पूरी है तो फाइनली जो है एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में। अब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की। स्केलेटल मसल में जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब ब्रीदिंग के थ्रू जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन की, ठीक है। अब यहाँ पर ग्लूकोज से पायरुवेट तो बन जाता है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, लेकिन पायरुवेट से जब CO2 चलने लगता है तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टेट में, ठीक है। अब लैक्टेट जो होगा ये लैक्टिक एसिड का ये है या लैक्टेट का ये इसको मेटाबोलाइज करने के लिए स्केलेटल मसल कोरी साइकिल को रन करती हैं और इसमें वो मदद लेती हैं लीवर की। यहाँ पर जो है अगर हम बात करें कोरी साइकिल की तो उसको हम समझ लेते हैं कि मसल के अंदर ग्लूकोज से पायरुवेट बना दो मॉलिक्यूल और पायरुवेट जब फर्दर मेटाबोलाइज होगा एनारोबिक कंडीशन में तो वो कन्वर्ट होगा लैक्टेट और कई बार स्टार्वेशन के टाइम पे एलेनिन भी डेवलप होता है। यहाँ पर पायरुवेट का लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में लैक्टेट बनता है। LDH की फुल फॉर्म में है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर पायरुवेट जो होगा एलेनिन में कन्वर्ट होता है कौन से प्रोसेस से, ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस से। अब यहाँ पर लैक्टेट जो होता है, यहाँ पर ग्लूकोज जो स्केलेटल मसल्स हैं वो चाहती हैं कि वो इस लैक्टेट को ग्लूकोनियोजेनेसिस मोड पे लेके जाए, लेकिन स्केलेटल मसल ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस के दो की एंजाइम्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज और फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज इसमें एब्सेंट होता है, किसमें, मसल में। तो की एंजाइम्स कौन कौन से हैं ये ध्यान रखिए। वैसे 4 होते हैं लेकिन अभी इसमें 2 ही रिक्वायरमेंट है पायरुवेट वाले प्रोसेस से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज और फ्रक्टोज 1,6
बाय फॉस्फेटेज। ओके, सो फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेटेज और ये दोनों एंजाइम जो है स्केलेटल मसल में एब्सेंट होते हैं। ओके, एब्सेंट होते हैं किसमें? स्केलेटल मसल में, एब्सेंट इन स्केलेटल मसल। ठीक है, तो इसीलिए स्केलेटल मसल को किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? लीवर की। ठीक है, अब यहां पर ये जो लैक्टेट है ये ब्लड के थ्रू लीवर में जाएगा और लैक्टेट कन्वर्ट होगा पायरुवेट में। कौन सा एंजाइम की मदद से? एलडीएच की मदद से। और लैक्टेट पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और पायरुवेट फर्दर ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस यानी रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस जो कि हम पढ़ चुके हैं वो पूरा प्रोसेस चलाएगा और ग्लूकोज बनाएगा। ये ग्लूकोज ब्लड के थ्रू वापस किस में भेज दिया जाता है? मसल में। भाई मसल से ही आया था तो वापस से मसल को सप्लाई कर दी जाती है कि भाई तुमको एनर्जी की जरूरत है, तुम वापस से इसमें जो है आप साइकिल चलाइए, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, और एनर्जी जनरेट करिए। और अगर खुदा ना खास्ता लैक्टेट डेवलप हो जाता है तो लीवर कहता है कि मैं हाजिर हूं। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर अब आप बात करेंगे कि भाई एलेनिन का क्या होता है। एलेनिन जब जनरेट होता है तो एलेनिन भी ग्लूकोनियोजेनेसिस में शामिल होता है। मैंने बताया था अमीनोजेनिक एसिड जो होते हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसीड करते हैं। ठीक है, एलेनिन पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है एंड पायरुवेट से फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके इसे जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये जो प्रोसेस है एलेनिन का ग्लूकोनियोजेनेसिस बनना, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में जाना, ये कहलाता है ग्लूकोज एलेनिन साइकिल या कोहिल साइकिल। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? कोरी साइकिल है कि लैक्टेट बना किससे? पायरुवेट के मेटाबोलाइजेशन से, और पायरुवेट से अब मसल के पास कोई रास्ता नहीं है तो वो लीवर की मदद लेगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस को बनाएगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज को बनाएगी और ग्लूकोज से फिर फर्दर ये आगे बढ़ेगा वापस से एनर्जी जनरेशन के लिए। यहाँ पर हमारा कोरी साइकिल कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।